राम राम खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JMS मरीन में। दोस्तों, अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको भी मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाने वाला चाहते हो तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मर्चेंट नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी को एक्चुअली इंडिया में कौन ऑपरेट करता है और जो मर्चेंट नेवी के डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको सबसे पहले डिसएडवांटेज क्यों बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी फील्ड आपका फ्यूचर के लिए, आपको करियर बनाने के लिए चूज करना है तो उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, जो आपको एक्चुअली में फ्यूचर में करना क्या है, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज अगर आपको पता होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको भी आगे चल के अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका अगर इनकेस माइंड चेंज हो जाता है तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके पेरेंट्स का जो पैसा लगता है वो पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको आपके आज के वीडियो में बताने वाला हूँ डिसएडवांटेज सबसे पहले। वीडियो फ्रेंड्स पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके जो कैरियर्स के रिलेटेड है, मर्चेंट नेवी में अगर आपको कैरियर बनाना है उसके रिलेटेड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मर्चेंट नेवी क्या है। मर्चेंट नेवी एक कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे गवर्नमेंट जॉब या फिर जो अपना डिफेंस नेवी है उससे कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्चेंट नेवी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर है। इसका जो गवर्नमेंट नेवी जो डिफेंस वाले जहाज हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इनको कंप्लीटली प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज रहती है वो इंडिया की भी हो सकती है और आउट ऑफ इंडिया की जो बाहर की कंट्रीज है उनकी भी हो सकती है, वो कंपनी इनको ऑपरेट करती है। जो मर्चेंट नेवी के जहाज रहते हैं उनका मेन पर्पज रहता है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू द वाटर। आप पानी में जैसे हम लोग देखते हैं ट्रक्स वगैरह रहते हैं या फिर रेलवे जो रहता है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट रहते हैं, रोड लाइन से ट्रांसपोर्ट रहते हैं या फिर एयरलाइन से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेम उसी टाइप से जो आपके जहाज रहते हैं वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे सामान ट्रांसफर करते हैं। ये आपका वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, ये आपका इंटरनल जो हम लोग जो डोमेस्टिक रहता है, जैसे कि इंडिया का सामान इंडिया में ही भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सामान से ऑयल टैंकर्स रहते हैं, गैस कैरियर्स रहते हैं, कंटेनर्स रहते हैं, बल्क कैरियर्स भी रहते हैं, या फिर जो ऑफशोर वेसल्स हैं ऑयल फील्ड में जो इंटरनल ट्रांसफर करते हैं वो भी एक तरीके से मर्चेंट नेवी के अंडर में ही आते हैं। तो मर्चेंट नेवी का मेन पर्पज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना थ्रू द वाटर। कि मर्चेंट नेवी को इंडिया में एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है? जो मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग रहते हैं, मर्चेंट नेवी की कोर्सेज रहते हैं जो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी को इंडिया में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसका हेड ऑफिस है चेन्नई में, वो कंप्लीटली ऑपरेट करता है। उसके थ्रू ही जितने भी कोर्सेज रहते हैं, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, वो सब उनके थ्रू ही अप्रूव्ड होते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको IMU चेन्नई का जो हेड ऑफिस है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं मर्चेंट नेवी में आप कैरियर कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। और अगर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं भी आपको अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। DG शिपिंग ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग ऑफ इंडिया रहता है, उसके अंडर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मर्चेंट नेवी के रिलेटेड, आप जहाज ज्वाइन करने के बाद में जो कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको या फिर एग्जाम्स देने पड़ते हैं प्रमोशंस के लिए, तो वो जितने भी एग्जाम्स और ये कोर्सेज होते हैं वो आपका DG शिपिंग ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली होता है। तो उनसे अप्रूव्ड जो कॉलेजेस रहती हैं, जो कोर्सेज रहते हैं, वही आपको जहाज पे जाने के लिए करना पड़ता है। उसके अलावा अगर कोई भी कॉलेज आपको कोर्स के लिए या फिर बोल रही है कि हम आपको जहाज पे चढ़ा देंगे या ट्रेनिंग करवा देंगे, तो वो कंप्लीटली फ्रॉड है। ये सब जो फ्रॉड केसेस रहते हैं या फिर अभी आजकल मर्चेंट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आप ऑलवेज जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जो प्रॉपर प्रोसेस है, उसी को फॉलो कीजिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज ये सब झांसे में आके या फिर अपना किसी एजेंट के थ्रू मर्चेंट नेवी कभी भी ज्वाइन ना करें।
बात करते हैं मर्चेंट नेवी की डिसएडवांटेज क्या है। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज है आपका जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, और जो आप अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप इनिशियली जहाज ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट रहता है जहाज पे वो 6 मंथ या 9 मंथ्स का रहता है नॉर्मली जूनियर रैंक्स पे। तो वो ड्यूरेशन के लिए आप कंप्लीटली अपने फैमिली या जो फ्रेंड्स हैं उनसे दूर रहते हैं। कभी कभी आपका जब जहाज पे इंटरनेट या वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे कम्युनिकेशंस भी नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आपके जहाज पे इंटरनेट वाईफाई जो लिमिटेड रहता है, कभी कभी अवेलेबल भी रहता है तो वो काफ़ी लिमिटेशन में रहता है। या फिर आप अगर कोई पोर्ट्स पे जा रहे हो तभी आपको वहाँ का सिम कार्ड लेके ही आप अपने घर पे या रिलेटिव से या दोस्तों से बात कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपने प्लानिंग नहीं कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। अगर एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो जहाज पे तो आपका साइन ऑन साइन ऑफ भी काफ़ी सिचुएशंस में रुक जाता है। दोस्तों मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था, उस टाइम पे हमारा सिर्फ एटलीस्ट 2 महीने के लिए सेलिंग पे था। एंड वहाँ पे हमारे पास इंटरनेट या वाईफाई कुछ भी अवेलेबल नहीं था। बस ये है कि मोस्टली शिप्स पे एक सैटेलाइट फ़ोन रहता है, बट वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। मैं यूज़ करता था एटलीस्ट 1 मिनट के लिए 60 रुपीज़ था वो टाइम पे डॉलर का रेट। तो 1 मिनट का एटलीस्ट $1 हम लोग का कॉस्ट लगता था कॉल करने के लिए। लाइफ के अंदर आपका जैसे कि कभी मैरिज रहता है या फिर किसी का शादी में आपको जाना रहता है या फिर एनिवर्सरीज, बर्थडे, ये सब मतलब काफ़ी फेस्टिवल्स रहते हैं अपने, होली, दिवाली, तो ये काफ़ी लिमिटेड कभी कभी हम लोग को मिलते हैं घर पे। अदरवाइज मोस्टली जो अपना कैरियर रहता है, शिपिंग कैरियर जो इनिशियल रहता है वो पानी में ही अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं साल के 6 महीने या 8 महीने जहाज पे ही निकल जाते हैं। तो ये जो सोशल लाइफ है, जो ज़मीन की जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते आ रहे हैं, उससे काफ़ी दूर हो जाते हैं हम। नंबर 2 हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में क्या होता है कि अभी आपको कहीं भी इमीडिएट असिस्टेंट या फिर इमरजेंसी में घर पे जाने को, या फिर आपके पास अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वो टाइम पे क्या होता है कि हमारे शिप पे आपके पास ओनली जो कैप्टन या सेकंड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर्स जो मेडिकल टीम के रहते हैं, उन्होंने कुछ कोर्सेज किए रहते हैं, तो वही आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसके अलावा जहाज पे कोई ट्रीटमेंट या फिर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको क्या कि इमीडिएट असिस्टेंस जो शोर से या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ से नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। सेम थिंग अगर आपको कभी कभी ये सब में भी माइंड सेट रखना पड़ता है कि इन केस आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो जाती है या फिर कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, वो किसी के साथ भी पॉसिबल है। तो वो सर्टेन मोमेंट में अगर आपका वेसल सेलिंग कर रहा है या फिर काफ़ी जो शोर से या पोर्ट से काफ़ी दूर है, तो वो सब सिचुएशंस में आप इमरजेंसी में अपने घर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको और आपकी फैमिली के साथ में जो भी पहले से एक्सप्लेन करके रखोगे या उनको भी पता रहेगा कि हाँ बंदा अगर मर्चेंट नेवी में जा रहा है तो ये सब सिचुएशंस हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट हम लोग बात करते हैं फूड के लिए। तो बेसिकली अगर इंडिया में आजकल ठीक है, अगर हम लोग के पास अगर इंडियन कुक है तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग को वेजिटेबल्स भी मिलेगा, नॉन वेज भी जो इंडियन डिशेज रहती है, इंडियन मसालेज रहते हैं, वो सब मिलेगा बराबर से। अगर आप किसी कोई मिक्स नेशनलिटीज़ में जा रहे हो, आपके पास अलग अलग देशों के लोग रहते हैं साथ में, तो उसमें अगर आपको इंडियन कुक नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आपको खाने की दिक्कत हो सकती है शुरू में, क्योंकि कुक एक ही रहता है और आपके जहाज़ में अगर 10 नेशनलिटी है, 5 नेशनलिटी हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, तो उनको कुछ खाना पसंद रहता है, आपको कुछ खाना पसंद रहता है। अगर आपके पास इंडियन कुक नहीं है तो उसको इंडियन खाना बनाना नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको शुरू में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप मेरी तरह कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो तो अगर आपको कुछ जैसे इंडोनेशियन या फिलिपिनो कोई कुक मिल गया तो आप कम्प्लीटली ये सोच सकते हो कि आपको इनिशियली ब्रेड, ये सब चावल, ये सब के साथ में ही टाइम निकालना पड़ता है। बट ये है कि आपका जो टाइम के साथ में आप जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है उसके साथ में आपको ये सब चीज़ों में एडजस्ट हो जाता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट आपको माइंडसेट होना चाहिए कि इन केस फूड के लिए भी कुछ इश्यू रहता है तो वो भी नहीं होना चाहिए।
नंबर 4 दोस्तों, जो स्टडी रहती है मर्चेंट नेवी में, स्टडी आपकी कभी खत्म नहीं होती है। जब तक आप कैडेटशिप से कैप्टन ना बन जाओ जहाज के, या मास्टर्स नहीं बन जाओ, या फिर आप जो इंजीनियर्स हो तो आप जो ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर से चीफ इंजीनियर नहीं बन जाते हो, तब तक आपके एवरी रैंक पे कुछ ना कुछ एग्जाम्स, कुछ ना कुछ स्टडीज कंटिन्यू चलती है। और ये एग्जाम्स इतने भी इजी नहीं होते हैं, तो आपको ये है कि अराउंड 40-45 ईयर्स तक भी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है, आजकल काफ़ी लोग मैंने देखा है वो 30 साल की उम्र में भी अपने कैप्टन जो मास्टर के लाइसेंस है या फिर जो एग्ज़ाम्स है वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये है कि एग्ज़ाम्स आपको करते रहने पड़ेंगे, पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब अपना कैडेटशिप स्टार्ट किया था, 12th किया था, तो मैंने यही सोचा था कि अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बस जहाज ज्वाइन करो, उसमें प्रमोशंस मिलते रहेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आपको अलग अलग रैंक्स पे अगर जैसे जाना है, कैडेट, डेक कैडेट से प्रमोशंस लेने हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई कंटिन्यूसली रहेगी मर्चेंट नेवी में, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वेदर के बारे में। आपका वेदर कभी रफ सी होता है, कभी हम लोग को ज़्यादा गर्मी में जाना पड़ता है, कभी हम लोग ज़्यादा ठंड में जाते हैं, वहाँ पे कभी कभी बर्फ़ भी जमी रहती है। जैसे कि जो ज़्यादा हायर लेटीट्यूड पे रहते हैं, जैसे कि रसिया साइड में जाते हैं या नॉर्थ अटलांटिक साइड में जाते हैं, तो वो सब में बर्फ़ ज़्यादा रहती है। और हम लोग यहाँ पे जो अपना इंडिया, सऊदी, दुबई ये साइड में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। तो आपको ये भी होता है कि कभी कभी डिफरेंट टेम्परेचर्स में डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर्स रहता है, वहाँ पे भी आपको अपना काम कंटिन्यूसली करना पड़ता है। उसके बाद में कभी रफ सी भी आता है, कभी साइक्लोन आ सकता है, कभी जैसे कि तूफान आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा रोलिंग भी होगा, कभी बारिश भी आती है, सब कुछ रहता है वेदर रिलेटेड जो भी रहता है। बट ये है कि इनके लिए अपने को पहले से एडवांटेज जो इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, इनके बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस करने रहते हैं, वो सब भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है। बट आपको माइंडसेट रखना पड़ता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में भी आपको काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ आपको कुछ इमरजेंसीज के बारे में जो जहाज पे कभी भी हो सकती है। जैसे कि पायरेसी होती है आजकल, काफ़ी लिमिटेड एरियाज में होती है, बट वो लोग भी कभी कभी जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। हमारे जो जहाज के क्रू हैं उनको पकड़ के भी लेके जाते हैं। वहाँ पे टॉर्चर्स वगैरह होता है, जैसे कि अपना नॉर्मल किडनैपिंग होता है, तो वो सब किडनैपिंग भी पॉसिबल है, बट काफ़ी लिमिटेड एरियाज में पॉसिबल है। उसके बाद में कुछ जो जनरल इमरजेंसीज भी रहती है, फायर रहती है, या फिर कोलिजन हो जाती है, दूसरी साथ के साथ में टकरा भी जाते हैं, या फिर कभी ग्राउंडिंग भी हो जाते हैं। वो सब छोटी मोटी इमरजेंसीज है, वो कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि वो एक डिसएडवांटेज है, बट अपना माइंड सेट रहना चाहिए कि इमरजेंसी कहीं पे भी हो सकती है, हमारे घर पे भी हो सकती है, हम लोग जो दूसरा जॉब कर रहे हैं वहीं पे भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये थे बेसिकली मर्चेंट नेवी के बारे में डिसएडवांटेज और मर्चेंट नेवी है क्या। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी डिसएडवांटेज के बारे में और मर्चेंट नेवी के बारे में। अगर आपको अभी भी मर्चेंट नेवी के बारे में ज्वाइन करने के लिए मर्चेंट नेवी के एडवांटेज आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो मर्चेंट नेवी के एडवांटेज क्या हैं, मर्चेंट नेवी में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, ये सब के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे चैनल JMS मरीन को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।